यह वीडियो अफवाह पर नहीं, अखबार की खबर पर आधारित है। सुपौल के दैनिक जागरण एडिशन में साफ लिखा है कि 266 रुपये का यूरिया 500 रुपया में और 1300 रुपये का डीएपी 1800 रुपया में बेचा जा रहा है। अब सवाल यह है कि सुपौल में यह लूट किसके संरक्षण में चल रही है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट बताती है कि खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान होकर किसानों ने आवेदन दिया, विरोध किया और कार्रवाई में किसानों के घर से 59 बोरा यूरिया जब्त किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो बेच रहा था वह कहां है। सुपौल का किसान पहले ही बाढ़, बेरोजगारी और पलायन से जूझ रहा है। अब जब खेती का समय आया तो खाद माफिया उसकी मजबूरी पर मुनाफा कमा रहा है। क्या खेती करना अब अपराध बन गया है? सुपौल प्रशासन से सवाल है कि जब यूरिया की तय सरकारी कीमत 266 रुपया है तो वो 500 रुपयों में क्यों बेचा जा रहा है? जब डीएपी की कीमत 1300 रुपया तय है तो उसे 1800 रुपया में क्यों बेचा जा रहा है? क्या यह कालाबाजारी आपकी जानकारी में नहीं थी? और अगर जानकारी में थी तो अब तक बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रशासन सिर्फ गरीब किसान पर कार्रवाई करने के लिए है? खाद दुकानदारों से सवाल है कि क्या किसान आपकी लूट का साधन है? आप बिना बिल, बिना रेट लिस्ट, मनमानी कीमत पर खाद बेच रहे हैं। यह हिम्मत कहां से आती है? क्या किसी का राजनीतिक संरक्षण आपको बचा रहा है? अब सवाल सुपौल के सांसद और सभी विधायकों से है। जब आपके क्षेत्र का किसान खाद के लिए तड़प रहा है तब आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? क्या जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय किसानों के घर आते हैं? क्या आपने एक बार भी इस लूट के खिलाफ आवाज़ उठाई? राज्य सरकार और कृषि मंत्री से सवाल है कि अगर सरकार किसानों के हित में है तो यह कालाबाजारी खुलेआम कैसे चल रही है? योजनाएं कागज पर हैं, दावे मंच पर, लेकिन जमीन पर किसान अकेला क्यों है? खबर कहती है किसानों के घर से यूरिया जब्त किया गया, लेकिन क्या किसी बड़े दुकानदार पर एफआईआर हुई? क्या किसी लाइसेंस को रद्द किया गया या फिर हमेशा की तरह कमजोर को पकड़कर मजबूत को छोड़ दिया गया? यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ है। किसान अपराधी नहीं है, अपराधी वह है जो उसकी मजबूरी से मुनाफा कमा रहा है। अगर आज हम चुप रहें तो कल यह लूट सामान्य बन जाएगी। अगर आप भी सुपौल के किसान के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके इलाके में भी खाद की कालाबाजारी हो रही है तो कमेंट में लिखिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन, सांसद, विधायक इस मुद्दे को देखे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि दबाव जनता बनाती है। और अगर आप सच की इस लड़ाई में साथ खड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके इस आवाज़ को मजबूत बनाइए। किसान बचेगा तो सुपौल बचेगा, और सुपौल बचेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। अब सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है।